आप सबसे हम कहने आए कि बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव हो रहा, किसान मजदूर गरीब भूखमरी कारखाने के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। धर्म और जात के नाम पे आपको बांटना चाहते हैं, बचना नहीं है। और देखिए, मंगीता जी खाली चुनाव नहीं लड़ रही, मूवी से तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर मुंगेर कांड पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा और सुरजेवाला ने पीएम मोदी से दाग दिए 5 सवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कमाई दवाई और पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी की लाई बेरोजगारी को दूर करके रोजगार देंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिराग पासवान का बड़ा दावा, नीतीश कुमार का दोबारा सीएम बनना असंभव। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का दोबारा सीएम बनना असंभव है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुंगेर हिंसा पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा, सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के बीच मुंगेर शहर में अशांति फैल गई। गुरुवार को शहर में फिर से हिंसक घटना हुई, नाराज लोगों ने आगजनी भी की। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने खुद शहर में मोर्चा संभाला। इस बीच कांग्रेस ने मुंगेर में फिर भड़की हिंसा पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह स्पष्ट है कि नीतीश और सुशील मोदी सरकार के इशारे पर गोलीबारी की घटना हुई थी। अब 72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर जल रहा है। क्या अब प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान देंगे? इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से 5 सवाल भी पूछे। पहला, निर्दोषों पर फायरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा, लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? तीसरा, फायरिंग में युवा की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? चौथा, डीएम और एसपी को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और पांचवा, मुंगेर में जंगल राज के लिए कौन जिम्मेदार है? सुरजेवाला ने आगे कहा कि जब तक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया जाता है और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी जाती है, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। मुंगेर के एसपी और डीएम आपके हैं, फिर वे कैसे साजिश का आरोप लगा सकते हैं? सुरजेवाला ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि एसपी डीएम का तबादला पर्याप्त नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार भक्तों पर किया गया है, हम उसके न्याय के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम और सुशील मोदी कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एसपी और डीएम का स्थानांतरण केवल खानापूर्ति है। अंत में सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, जब अपने भय कोतवाल तो डर काहे का। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, कमाई दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। कहा, बीजेपी की लाई बेरोजगारी को करेंगे दूर, देंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी, हम कमाई दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। एनडीए ने पूरे सूबे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज कोई जगह महफूज नहीं जहां बिना कुछ लिए गरीबों का काम हो। राजद नेता गुरुवार को मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में आधा दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आप सबको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कहीं दातुन के चक्कर में पेड़ को जड़ से मत उखाड़िएगा। सरकारी कार्यालयों में नजराने लेने की चर्चा करते हुए कहा कि आज ऐसा वक्त है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी कम से कम 200 रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो अपने पहले कलम से 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, समान काम के बदले समान वेतन दूंगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम कर रही जीविका दीदियों, आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट देकर सबका सम्मान देने का काम किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए सरकार में प्याज की माला पहनने वाले भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी है। महागठबंधन की सरकार बनी तो महंगाई पर रोक लगाएगी। तेजस्वी यादव ने बाबू बरही हाई स्कूल परिसर में राजद प्रत्याशी उमाकांत यादव, लौकहा के पीपरौन में, अंधराथाड़ी में MRG+2 विद्यालय परिसर में, रामनगर क्षेत्र से राजद प्रत्याशी राम अवतार पासवान, बरही हाई स्कूल
मैदान में खजौली विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन राजद प्रत्याशी सीताराम यादव, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही स्थित त्रिलोकनाथ प्लस उच्च विद्यालय के परिसर में महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी भावना झा के समर्थन में सभा की। वहीं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मनीगाछी स्थित बलौर स्टेडियम में, समस्तीपुर के उजियारपुर विश्व क्षेत्र के रायपुर स्थित महंत नारायण दास उच्च विद्यालय के मैदान आलोक मेहता और सरायरंजन से अरविंद सहनी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान का दावा, नीतीश कुमार का दोबारा सीएम बनना असंभव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 16 जिलों की 72 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, ईवीएम में राजद की लालटेन के आगे नहीं था बटन, 3 घंटे होता रहा मतदान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन उस दौरान मुंगेर सदर विधानसभा सीट के एक बूथ पर अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां ईवीएम में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन के आगे बटन ही नहीं था। इस दौरान करीब 3 घंटे तक ऐसे ही मतदान होता रहा। मामले की जानकारी होने के बाद राजद प्रत्याशी ने हंगामा किया, जिसके बाद ईवीएम बदली गई। इस दौरान राजद प्रत्याशी के चुनाव प्रभारी ने निर्वाचन अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि इस बूथ पर एक तरफा वोटिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक बिहार की मुंगेर सदर विधानसभा सीट के महादेवपुर सामुदायिक केंद्र में बने बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। यहां ईवीएम में राजद उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह लालटेन के आगे वोटिंग के लिए बटन ही नहीं था। हैरानी वाली बात यह है, इस दौरान बिना बटन वाली ईवीएम से ही करीब 3 घंटे तक वोटिंग होती रही। इसके चलते शुरुआती 3 घंटे तक राजद उम्मीदवार के खाते में एक भी वोट नहीं डला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हार तय देखकर भाजपा को याद आया पाकिस्तान, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सांसद के बयान को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी पर निशाना साधे जाने के बाद बृहस्पतिवार को उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार तय देखकर भाजपा को फिर से पाकिस्तान की याद आने लगी है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि नड्डा को पाकिस्तान के बजाय भारत के टेलीविजन चैनल देखने चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, क्या भारतीय चैनल इतने खराब हैं कि भाजपा अध्यक्ष को पाकिस्तानी चैनल देखने पड़ते हैं? उन्हें भारत के चैनल देखने चाहिए। मैं उन्हें बार बार सलाह देना चाहता हूं कि वह पाकिस्तान की संसद के बजाय भारत की संसद पर ध्यान केंद्रित करें। क्या उन्हें पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है? वल्लभ ने दावा किया, चुनाव के समय भाजपा को पाकिस्तान को याद आता है। इस बार फिर से पाकिस्तान याद आया, क्योंकि बिहार के पहले चरण में महागठबंधन को 71 में से 55 से अधिक सीटें मिल रही है। भाजपा को पता है कि वे हार रही है। कांग्रेस नेता तंज कसते हुए कहा, जब देश के लोग रोजगार, कोरोना, बाढ़ और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भाजपा के नेता पाकिस्तान के चैनल देखने लगते हैं। बिहार में केपीके का मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में सुशासन का मॉडल चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में जीत के लिए कॉन्फिडेंट है लालू यादव, पूरे दिन टीवी पर देखते रहते चुनावी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। ऐसा पहली बार है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यहां नहीं हैं। इस बार चुनाव प्रचार की कमान लालू ने अपने छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दे दिया है। वे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं। लालू के बड़े बेटे भी समस्तीपुर जिला के हसनपुर सीट पर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। लालू चारा घोटाला मामले में झारखंड में जेल की सजा काट रहे हैं। वर्तमान में रिम्स निदेशक के केली बंगले में उन्हें रखा गया है। वे वहां से ही मोबाइल फोन पर बिहार चुनाव के हर गतिविधि की जानकारी लेते रहते हैं। पहले चरण में हो रहे चुनाव के दिन उन्होंने कई बार तेजस्वी और तेज प्रताप से बात कर मतदान को लेकर जानकारी ली। दूसरे दिन भी पोलिंग को लेकर फीडबैक लेते रहे। उन्होंने बूथ लेवल पर सभी को कड़ी नजर रखने और जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। ज्यादातर समय वे टीवी पर समाचार चैनल देखते हैं। इसके अलावा झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और उनके अन्य सहयोगी लालू को बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखते हैं। मोबाइल पर भी चुनाव की बातें राजद के सुप्रीमो केली बंगले से ही चुनावी कमान संभाल रहे हैं। देर रात तक टीवी में बिहार की राजनीति, वहां के नेताओं से बातचीत इसकी तस्दीक कर रहे हैं। रिम्स के सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद पिछले कुछ दिनों से हर दिन सुबह से शाम तक बिहार के नेताओं से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश देने में लगे हैं।
केली बंगले के सूत्रों ने बताया कि बीते दिनों बंगले का डिश रिचार्ज खत्म हो गया था। लालू प्रसाद के सेवादारों ने इसकी सूचना प्रबंधन को दी, जिसके बाद रिचार्ज कराया गया। लालू प्रसाद टीवी में न्यूज चैनल खोल बिहार की राजनीति में पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमरे सरकार बनेगी। अभय कुशवाहा ने बताया कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। वह हमेशा कहते हैं कि इस बार हमरे सरकार बनेगी। वे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की हर चुनावी रैली को टीवी पर देखते रहते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में चारा घोटाले की सजा काट रहे थे। हाल ही में उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए उन्हें रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है। हाल ही में रिम्स के नए निदेशक की नियुक्ति हो गई है। वे 18 नवंबर तक अपना पदभार संभालने रांची आ जाएंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।